हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्या पढ़ना सीखेंगे। ये हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन ये इतना कठिन है नहीं कि किसी संख्या को ट्रिलियन, बिलियन और मिलियन में कैसे पढ़ा जाए। एक डिबेट शो देखा था जिसमें एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता से पूछ रहा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो दूसरा प्रवक्ता वो जवाब नहीं दे पाया। तो हर किसी को गणित की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन इसको अगर आप समझोगे तो कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से बता देगा कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे, 1 बिलियन में कितने जीरो होंगे और 1 मिलियन में कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई हम संख्या लिख देते हैं। अब एक संख्या है, इसको हमें पढ़ना है किसमें? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ध्यान रखिए कि जो कॉमा लगता है वो 3 के बाद लगेगा। पहला कॉमा यहां, दूसरा कॉमा यहां और तीसरा कॉमा यहां। ठीक है, पहला कॉमा ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया मिलियन और ये हो गया बिलियन। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 26 बिलियन। कितना? 26 बिलियन। और ये कितना है जरा देखिए, 500, 500। तो क्या हो गया ये? 500 मिलियन। फिर अगला कॉलम ये हजार का होता है, तो क्या हो गया? 352। इसको सैकड़े की अंदाज में ही पढ़ते हैं। हाँ, 352,000। आखिरी में क्या है? 632। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सैकड़े का हो गया, ये हो गया हजार का, ये हो गया मिलियन का, ये हो गया बिलियन का। तो इसको हम सैकड़े पद्धति में पढ़ेंगे तो कितना लिखा है? ये 26 लिखा हुआ है, तो ये 26 बिलियन। ये 500, 500 मिलियन, 352,000 और 632। तो अगर हम इसको जीरो में कन्वर्ट करें तो देखिए, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो। 3 संख्या ये है, 3 जीरो आ गए। 3 संख्या ये है, 3 जीरो आ गए। फिर आगे 3 संख्या है, ये 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सैकड़े का, ये हजार का हो गया और ये काय का हो गया? मिलियन का। तो 1 मिलियन में, सॉरी 1 बिलियन में कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 बिलियन में, 1 बिलियन में कितने जीरो हो गए? 9 जीरो हो गए। 3 6 9। इसी प्रकार 1 ट्रिलियन में कितने जीरो हो गए? 1 ट्रिलियन में कितने? इसके जो बिलियन होता है उस बिलियन के आगे होता है ट्रिलियन, और यहां भी कितनी संख्या होंगी? 3 संख्या होंगी। तो ये कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12। तो वहां कितने जीरो हो जाएंगे? 12। 1 2 3 और ये 4 कॉलम बन गए और ये 1। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12। तो ये कितने हो गए? 1 ट्रिलियन में कितने जीरो हो गए? 12। वैसे ही 1 मिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे? देखिए ये 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो। कितने? 1 2 3 1 2 3 और ये पहला होता है सैकड़े का, ये होता है हजार का, ये होता है मिलियन का। तो 1 मिलियन में कितने जीरो हो गए? 6 जीरो हो गए। तो कितना आसान है कि 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो और 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। वो कहा गया बेस्ट काट लिया। अब अगर हमें ये संख्या पढ़नी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, पहला कॉमा 3 पे, दूसरा कॉमा 3 पे, फिर 3 पे,
फिर 3 पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सैकड़े वाला, ये हो गया हजार वाला, ये हो गया मिलियन वाला, ये हो गया बिलियन वाला, ये हो गया ट्रिलियन वाला। ट्रिलियन यानी हमारी जो इकोनॉमी बनने वाली है 5 ट्रिलियन, तो वो 5 ट्रिलियन ये हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 5 ट्रिलियन। फिर इसको वैसे ही पढ़ेंगे सैकड़े वाली पद्धति में 115, 115 बिलियन, 420 मिलियन, 215 हजार, 520, 520। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पहला जो हमारा भाग होता है वो सैकड़े का होता है, दूसरा हजार का होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तीसरा मिलियन का, चौथा बिलियन का, अगला ट्रिलियन का। तो ये कितना लिखा है, 5 ट्रिलियन 115 बिलियन 420 मिलियन 215,520। तो ये पद्धति बहुत आसान पद्धति है, लेकिन इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकेंगे।